अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था साइंटिफिक मेथड, अगर आपको याद हो तो उसमें हमने कहा था कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड होता है कि अगर हम किसी भी रिसर्च को करने के लिए जिन स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं उनको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, और अगर वो रिसर्च किसी बायोलॉजी के मेथड पे होगी तो हम उसको बायोलॉजिकल मेथड बोल देंगे। ठीक है, अब उसने यहाँ पर आपके एग्जाम्पल नेक्स्ट दे दी है बायोलॉजिकल मेथड की। तो आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल्स दी गई हैं और दोनों ही मलेरिया से रिलेटेड है। हम दोनों को 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले स्टेप हमने जो है ना वो वैसे ही तरतीब वाइज याद रखने हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था हमने तरतीब से याद रखने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि हमने जो प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज करना है। हमारे पास कोई प्रॉब्लम कोई मसला होगा तभी तो हम नेक्स्ट उस पर रिसर्च स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या मसला है, फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास जो मसला आया है वो है काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, यानी कि मलेरिया की क्या काज है। मलेरिया एक बीमारी है और उसने उसकी वजह ढूंढनी है, यानी कि मलेरिया जो है वो किस वजह से हो रहा है। तो प्रॉब्लम हमें मिल गई। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप था ऑब्जर्वेशन। बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, अगर आपने जो पहले वाला लेक्चर नहीं लिया तो वो जाके ले लें, आपको इजीली जो है सब कुछ समझ आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन में क्या था कि हमने अपनी 5 जो बेसिक सेंसेस हैं उनका इस्तेमाल करते हुए मुशाहदा करना होता था। ठीक है, ऑब्जर्व करना होता था चीज़ों को। तो अब जब साइंटिस्ट है उसने ऑब्जर्व किया तो उसे पता चला, क्या पता चला कि जो मलेरिया है और जो मार्शी एरियाज़ हैं, ठीक है, मार्शी एरियाज़। अब ये मार्शी एरियाज़ कौन से होते हैं हमारे पास, जो दलदली इलाके होते हैं। ठीक है, जो दलदली इलाके होते हैं। तो वो कहते हैं मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का आपस में कोई ना कोई लिंक लाजमी होता है। ठीक है, दूसरी उसने ऑब्जर्वेशन जो है वो बनाई कि जो क्विनन ड्रग है, ठीक है, जो क्विनन ड्रग है वो मलेरिया के लिए यूज़ की जाती है। उसने कहा कि हमने देखा सबसे पहले मलेरिया और मार्शी एरियाज़, यानी कि वो लोग जो दलदली इलाकों में रहते हैं उनको मलेरिया होता है। दूसरी उसने चीज़ देखी कि क्विनन जो ड्रग है, ठीक है, ये मलेरिया के पेशेंट को दी जाती है तो वो ठीक हो जाते हैं। तीसरी उसने चीज़ देखी कि ड्रिंकिंग वाटर कहाँ का, मार्शी एरियाज़ का। ठीक है, जो लोग क्या करते हैं मार्शी एरियाज़ का पानी पीते हैं उनको मलेरिया जो है वो नहीं होता। अब ये क्या बात हुई, पहले वो कह रहा है कि मार्शी एरियाज़ में रहने वाले लोग जो है वो मलेरिया से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि वो लोग जो मार्शी एरियाज़ दलदली इलाकों में रहते हैं उनमें मलेरिया देखा गया ज़्यादातर। दूसरी बात वो कह रहा है कि वो लोग जो मार्शी एरियाज़ का पानी पीते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। अब ये तो उसने ऑब्जर्व किया ना सब कुछ, अब उसने हाइपोथेसिस बनानी थी। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या था, तीसरा स्टेप था हमारे पास हाइपोथेसिस। अब उसने हाइपोथेसिस क्या बनानी थी। अच्छा, एक जो है ऑब्जर्वेशन उसने और की थी वो ये था कि वो लोग जिनको मलेरिया है, ठीक है, वो पेशेंट जिनको मलेरिया है उनको क्या होता था, उनके ब्लड में जो है ना हमें प्लाज्मोडियम देखने को मिला। अब उसने हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस क्या था, एक टेंटेटिव जो है ना वो स्टेटमेंट होती थी, एक फर्जी स्टेटमेंट थी कि हाँ भाई इस वजह से ये हो सकता है। तो अब हमने मलेरिया की रीज़न पढ़नी थी, तो उसने अब मलेरिया की रीज़न के लिए जो हाइपोथेसिस दी ना, हाइपोथेसिस एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। उसने हाइपोथेसिस दी कि प्लाज्मोडियम जो है ना, प्लाज्मोडियम वो वजह हो सकता है किसकी, मलेरिया की। ठीक है, उसने कहा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह हो सकता है। अब हमारा जो चौथा स्टेप था वो था डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन में क्या होता था, डिडक्शन में हमने एक हाइपोथेसिस जो है जो लॉजिकल रिजल्ट बेस्ड होगी उसको निकालना था। ठीक है, और यहाँ पर तो हाइपोथेसिस ही एक है। ठीक है, अब यहाँ पर इफ़ और देन का लॉजिक लगना था, याद हो अगर आपको, इफ़ और देन का लॉजिक हमने डिडक्शन में अप्लाई करना था। ठीक है, अब डिडक्शन में हमने क्या करना है, इफ़ एंड देन का इस स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो लॉजिक अप्लाई करना है। वो कहता है इफ़ क्या, प्लाज्मोडियम अगर वजह है मलेरिया की, प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की, देन
फिर क्या होना चाहिए, जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उन सब पेशेंट के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए, उन सब पेशेंट के अंदर जो है वो उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम लाजमी मौजूद होना चाहिए। देन क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में लाजमी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, इफ़ एंड देन का लॉजिक अप्लाई किया। हमने कहा अगर वाकई में मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है तो फिर क्या होना चाहिए, जितने भी पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम लाजमी मिलना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ वन जो हमारे पास है, उसके बाद हमने जो डिडक्शन बनाई है उस पर एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हमने 2 ग्रुप ले लिए। अगर आपको याद हो, एक हमने लिया था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, दूसरा हमारे पास था कंट्रोल ग्रुप। अब कंट्रोल ग्रुप में हमारे पास हेल्थी पर्सनस आ जाते हैं। ठीक है, वो लोग जो बिल्कुल हेल्दी हैं, जिनको मलेरिया नहीं है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमारे पास वो पेशेंट आ जाते हैं जो कि मलेरियल हैं। ठीक है, मलेरियल पेशेंट आ जाते हैं हमारे पास, यानी कि ऐसे लोग जिनको मलेरिया की बीमारी हुई है। अब एक्सपेरिमेंट हमने क्या करना है, जो डिडक्शन हमने बनाई है ना, जो डिडक्शन हमने बनाई है उसकी बेस पे हमने एक्सपेरिमेंट करना है। हमने क्या किया, हमने 100 जो है वो मलेरियल पेशेंट लिए। ठीक है, 100 हमने मलेरियल पेशेंट ले लिए और 100 ही जो है वो हमने हेल्दी पर्सनस ले लिए। अब हमने क्या किया, दोनों के ब्लड को जो है ना वो अंडर माइक्रोस्कोप देखा, तो हमें क्या पता चला कि जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम नज़र आ गया, लेकिन जो हेल्दी पर्सन थे उनमें नहीं आया। इससे हमें ये बात साबित होगी कि जो हाइपोथेसिस हमने दी थी कि मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से, वो बात सच है। क्योंकि जितने भी मलेरिया के पेशेंट थे उन सब में हमें प्लाज्मोडियम देखने को मिला, जिससे हमें पता चल गया कि हाँ भाई प्लाज्मोडियम ही असल वजह है मलेरिया की। फिर हमने रिजल्ट्स दे दिए कि हाँ भाई वही जो प्लाज्मोडियम है, बल्कि रिजल्ट मैं लिख ही देती हूँ कि जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें हमने क्या कहा कि हाँ जो मलेरियल पेशेंट्स हैं ना, जो मलेरिया है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही बात है। ये हमने रिजल्ट्स में कह दिया। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 1 देखी, जिसमें हमने कहा कि मलेरिया की वजह क्या है। ठीक है, यानी कि मलेरिया जो बीमारी है वो किस वजह से हो रही है। अब हमें पता चल गया कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। एक मसला हल हो गया। पहला मसला क्या था कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है, उस मसले का जो है ना हमने रिसर्च करके पता लगवा लिया कि वो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। अब दूसरा मसला हमने जो है ना वो देखा कि अगर मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई, लेकिन प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड के अंदर कैसे जा रहा है। ठीक है, तो अब सारी रिसर्च हमारी उस पर होगी। तो सबसे पहले हमने मसला जो है वो रिकॉग्नाइज़ करना है। मसला हमने क्या रिकॉग्नाइज़ किया कि जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, जो प्लाज्मोडियम है वो किस तरह से जो है वो ब्लड के अंदर जा रहा है। ठीक है, हाउ गेट इनटू ब्लड, वो ब्लड के अंदर किस तरह से जा रहा है, अब हमने ये देखना है। ठीक है, तो इसमें रिकॉग्नाइज हमने कर लिया मसले को, मसला हमारे पास आ गया कि हमने देखना है प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर किस तरह से जा रहा है। अब इसका दूसरा स्टेप है ऑब्जर्वेशन। दूसरा स्टेप है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। अब हमने ऑब्ज़र्व करना है अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए। अब हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, जो साइंटिस्ट था उसने ऑब्ज़र्व किया कि वो लोग जो कि इनडोर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वो लोग जो कि अपने घरों के अंदर सोते हैं, ठीक है, उनको जो मलेरिया है ना उसके होने के चांसेस कम होते हैं। और वो लोग जो कि आउटडोर्स होते हैं, ठीक है, उनको मलेरिया जो है वो ज़्यादातर होता है। यानी कि वो लोग जो खुले में सोते हैं, खुले आसमान के नीचे सोते हैं, उनको मलेरिया ज़्यादा देखा गया है। और वो लोग जो घरों के अंदर कमरों में सोते हैं उनको मलेरिया कम हो रहा था। एक उसने ये ऑब्ज़र्व की चीज़। दूसरी उसने ऑब्ज़र्व की कि वो लोग जो कि मॉस्किटो नेट के अंदर सोते हैं, ठीक है, मॉस्किटो नेट यानी कि वो जो मच्छरदानी होती है, ठीक है, उसके अंदर सोते हैं, उनको भी मलेरिया कम होता है। और वो लोग जो मॉस्किटो नेट नहीं लगाते उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसने ये 2 ऑब्जर्वेशन बना ली। अब तीसरी उसने जो चीज़ देखी वो देखी कि वो लोग जो कि स्मोकी फायर के पास सोते हैं, यानी कि वो लोग जो कहाँ पर सोते हैं,
स्मोकी फायर के पास होते हैं, यानी कि ऐसी आग जिसमें से धुआं निकल रहा हो, ठीक है, उनको भी जो है वो मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं। अब उसने 3 चीज़ें ऑब्जर्व की। एक उसने कहा कि वो लोग जो खुले में सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा हो रहा था, वो लोग जो मॉस्किटो नेट यानी कि मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते थे उनको मलेरिया ज़्यादा हो रहा था, और वो लोग जो कि स्मोकी फायर के पास सोते थे उनको भी मलेरिया कम हो रहा था, उनको मलेरिया होने के भी चांसेस कम थे। इससे अब उसने जो है हाइपोथेसिस बनानी थी। ऑब्जर्वेशन की बेस पे उसने क्या करना है, हाइपोथेसिस बनानी है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास क्या, हाइपोथेसिस। तो इसमें भी उसने एक ही हाइपोथेसिस बनाई है, और वो क्या है, उसने कहा कि प्लाज्मोडियम के ब्लड में जाने की वजह क्या है, प्लाज्मोडियम के ब्लड में जाने की वजह है मॉस्किटोज़, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम है उसको कौन ट्रांसमिट कर रहा है ब्लड के अंदर, ठीक है, उसको कौन ट्रांसमिट कर रहा है ब्लड के अंदर, वो है हमारे पास मॉस्किटो। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो हाइपोथेसिस भी बन गई। हमने जो है प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ किया कि जी किस वजह से जो है वो प्लाज्मोडियम कैसे ब्लड के अंदर जा रहा है। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि वो लोग जो खुले में सोते हैं उनको ज़्यादा हो रहा है, वो लोग जो मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते उनको मलेरिया ज़्यादा हो रहा है। फिर हमने हाइपोथेसिस बनाई कि हो सकता है प्लाज्मोडियम की ब्लड के अंदर जाने की वजह जो है वो मच्छर हों, ठीक है, वो मॉस्किटोज़ हों। ये हमने हाइपोथेसिस बना दी। अब हमारे पास 4th स्टेप जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, डिडक्शन आ जाती है। तो 4th स्टेप हमारे पास क्या है, डिडक्शन। अब यहाँ पर फिर वही इफ़ एंड देन का लॉजिक जो है वो हमने लगाना है। इफ़ क्या, यानी कि अब इसमें हमें क्या करना है कि अगर वाकया ही में मॉस्किटोज़ यानी कि जो मच्छर हैं, ठीक है, अगर वाकया में मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम को जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं ब्लड के अंदर, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो मॉस्किटोज़ हैं उनके ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम लाजमी होना चाहिए, ठीक है। जो मॉस्किटोज़ हैं उनके ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम जो है वो लाजमी होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझ लें। अगर आपने अक्सर जो है वो मूवीज़ वगैरह में देखा हो कि अगर किसी बंदे का कत्ल हो जाता है, उसको फोरेंसिक जो है वो उसके फोरेंसिक लैब में लेके जाते हैं, फिर उस पर जो है वो उसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर से जो बुलेट मिलती है, ठीक है, वो उस बुलेट की जांच करते हैं, फिर देखते हैं ये बुलेट किन किन पिस्टल्स के अंदर जो है वो यूज़ होती है। फिर वो बंदे ढूंढते हैं जिनके पास वो पिस्टल्स मौजूद होते हैं, फिर उनका शक उन बंदों पर चले जाता है जिन जिन के पास वो पिस्टल्स होती हैं कि क्या पता है इन लोगों ने, इनमें से किसी ने जो है वो कत्ल किया हो। तो सेम ऐसे ही है, अगर मॉस्किटोज़ जो हैं वो ब्लड में प्लाज्मोडियम को डाल रहे हैं तो उनके अपने पास भी, उनके अपने ब्लड के अंदर भी जो है वो प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है। ये बात उसने इस डिडक्शन में बताई है। अब हमारे पास वही 5th स्टेप आ जाता है हमारे पास कौन सा, एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट का। अब इसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा करके आपकी बुक में लिखा है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसने क्या इसमें किया कि इसने एक जो है ना वो मलेरियल पेशेंट लिया, ठीक है, मलेरियल पेशेंट लिया। अब इसने क्या किया कि एक मॉस्किटो को इसके पास भेजा, एक मॉस्किटो को इसके पास भेजा, और वो मॉस्किटो कौन सी थी, फीमेल मॉस्किटो। अब ये भी आपने बात याद रखनी है कि फ़ीमेल मॉस्किटो जो है वो बाइट करती है पेशेंट्स को या फिर ह्यूमंस को। जो मेल होता है ना मॉस्किटो वो बाइट नहीं करता, और फीमेल मॉस्किटो इन्होंने इधर नाम भी लिखा हुआ है वो भी आपने याद रखना है, वो क्या है, एनोफिल्स, ठीक है। एनोफिल्स जो है वो क्या करती है, वो फीमेल मॉस्किटो होती है। ये क्या इसने किया, इसने उस फीमेल मॉस्किटो को अलो किया कि वो इस मलेरियल पेशेंट को जाके बाइट करे। जब इसने इसको बाइट कर लिया, इस मलेरियल पेशेंट को बाइट कर लिया, तो अब इस मॉस्किटो को इसने क्या किया, इस फीमेल मॉस्किटो को इसने फ़ौरन से पकड़ लिया जो साइंटिस्ट था, और उसको काट डाला, ठीक है। उसको काटने के बाद उसके ब्लड को जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप देखा, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो क्या पता चला, उसके ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम मौजूद था, ठीक है। अब ये तो एक बात होगी कि हाँ मॉस्किटोज़ के अंदर प्लाज्मोडियम होता है। अब दूसरा उसने क्या किया, फिर वैसा ही किया, उसने मलेरियल पेशेंट लिया, ठीक है, उसने मलेरियल पेशेंट लिया, फिर वही बाइट करवाया मॉस्किटो से। अब ये मॉस्किटो क्या थी कि हेल्दी मॉस्किटो है, ठीक है, इसके अंदर पहले कुछ भी नहीं है, कोई प्लाज्मोडियम नहीं है। अब इसने क्या किया, मलेरियल पेशेंट को जो है वो बाइट किया, ठीक है, मलेरियल पेशेंट को बाइट किया तो क्या हुआ, अब इसने
अब इसके अंदर हमने पहले देख लिया ना कि इसके अंदर भी जो है वो अब प्लाज्मोडियम आ चुका है, लेकिन अब इसने इसको काटा नहीं, इसको क्या किया, एक हेल्दी पर्सन के पास भेज दिया। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन के पास भेज दिया और उसको भी बाइट करवाया। एक हेल्दी मॉस्किटो ली, उसको मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया। अब मलेरियल पेशेंट जब बाइट हो चुका था, अब इसके अंदर भी जो क्या है, इस जो मॉस्किटो है इसके अंदर भी प्लाज्मोडियम आ चुका है। अब इस ये जो मॉस्किटो थी इसको हेल्दी पर्सन को बाइट करने को कहा। अब इसने जब हेल्दी पर्सन को बाइट कर लिया ना, अब हमने इस हेल्दी पर्सन का ब्लड देखा तो इसके अंदर भी प्लाज्मोडियम जो है वो मौजूद था इसके ब्लड के अंदर भी, जिससे हमें पता चल गया कि हाँ, एक मॉस्किटो जो है वो एक मलेरियल पेशेंट से एक हेल्दी पर्सन में प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करती है। अब ये तो मलेरियल पेशेंट था, लेकिन ये हेल्दी पर्सन था, लेकिन जब इस मॉस्किटो ने अब इसको बाइट किया, इसको बाइट करने के बाद तो क्या हुआ कि इसके अंदर भी जो है वो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो गया। अब इसको भी मलेरिया हो जाना है। ठीक है, इस तरह मलेरिया की बीमारी जो है वो फैलती है। ठीक है, ये किसके थ्रू फैलाएगी, ये अपने डंग के थ्रू फैलाएगी। ठीक है, जब ये उसको आके काटेगी तो इसके जो सलाइवा है, जो इसका थूक होगा, उसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होगा, वो हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाएगा और उसको भी मलेरिया कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सब कुछ इसने जो है एक्सपेरिमेंट किया। और दूसरी बात आपकी बुक में एक बताई हुई है कि उसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो है वो एक स्पैरो पर किया था, एक चिड़िया पर किया था। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक स्पैरो पर किया गया था। कोई भी एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट हम इंसानों पर नहीं करते, सबसे पहले हम किसी न किसी जानवर या फिर परिंदों पर करते हैं। तो सबसे पहले उसने स्पैरो पर किया था और इसको भी जो है ना वो एक मॉस्किटो के थ्रू बाइट करवाया था। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर जो फीमेल मॉस्किटो थी उसका नाम है क्यूलिक्स। ठीक है, ये आपने याद रखें, आपके एग्जाम्पल ये आपके जो है वो एमसीक्यूज़ बन गए हैं कि ह्यूमन को जो बाइट करने वाली है वो कौन सी फीमेल मॉस्किटो है, वो है हमारे पास एनोफिलिस, और जो स्पैरो को बाइट करने वाली है वो है क्यूलिक्स। बाकी सेम वही सारा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, अब हम बुक से भी देख लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें पहले उसने बता दिया कि किस तरह हमने जो है वो प्लाज्मोडियम को देखा कि हाँ भाई वो वाली फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस जिसने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया था उसके अंदर भी आ गया है, और फिर हमने उसको स्पैरो के ऊपर करवाया, सेम वही वाला प्रोसेस जैसे ह्यूमंस में था। अब यहाँ पर 2 एमसीक्यू आपने याद रखने हैं कि जो ह्यूमन को बाइट करेगी फीमेल मॉस्किटो वो एनोफिलिस है, और जो हमारे पास स्पैरो को करेगी वो हमारे पास कौन सी है, वो क्यूलिक्स है। ठीक है, पहले हमने 2 कौन सी पढ़ी है, एक हमने पढ़ी है क्यूलिक्स और एक हमने पढ़ी है एनोफिलिस, और वो क्या करवा रही है, वो मलेरिया करवा रही है। अब डेंगू फीवर को करवाने के लिए भी एक मॉस्किटो आती है, लेकिन उसका नाम है क्या, एडीज़। ठीक है, ये भी आपका एमसीक्यू बन गया। अब ये वही एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, क्या हुआ कि एक स्पैरो है, उसको मलेरिया हुआ है। ठीक है, उसको क्या है, वो मलेरियल पेशेंट है। क्यूलिक्स मॉस्किटो आई, इस मॉस्किटो ने पहले इसको बाइट किया, अब इसके अंदर भी क्या आ गया है, प्लाज्मोडियम आ गया है। अब ये जाएगी हेल्दी स्पैरो के पास, उसको बाइट कर लेगी, अब उस हेल्दी स्पैरो को भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। सेम इसी तरह ह्यूमंस में होगा, क्या होगा कि वो आदमी जिसको मलेरिया था, हमने क्या किया, एनोफिलिस मॉस्किटो को कहा कि इसको बाइट करो। अब इस एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर भी प्लाज्मोडियम आ चुका है। अब इस एनोफिलिस मॉस्किटो को हम क्या कहेंगे कि भाई जाओ हेल्दी पर्सन जो जिसको मलेरिया नहीं है उसको जाके बाइट करो। अब ये उसको बाइट करेगी, अब इस हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।